what is here? ये ग्लास जार है with water. Let's say this is your memory jar. This is your संस्कार jar. अब मान लीजिए let's say आपने किसी के साथ अफेयर किया, लव अफेयर किया, या कोई आपने कोई सेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी की, आपने अपने फैमिली फ्रेंड्स से छुपा लिया, यू हाइड इट, आपने हाइड किया इस एक्टिविटी को। और या फिर हमें कहें आपने कोई बहुत सेंशुअल पॉर्न वीडियो देखी और देखने के बाद क्या करते हैं आप? इंटरनेट ऑप्शन पर जाकर, सेटिंग्स पर जाकर सर्च हिस्ट्री और कुकीज को डिलीट कर देते हैं। आप डिलीट कर देते हो और अब आप सोचते हैं कि मैंने तो अपने सारे पाप धो दिए, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। आप ऐसे ही सोचते हैं ना, चिल्लैक्स, नोबडी वुड कम टू नो। लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा ये जो इनर नेट है ना, इनर नेट, वो इंटरनेट का डिलीट ऑप्शन है, लेकिन इस इनर नेट में कोई डिलीट ऑप्शन नहीं होता। इस इनर नेट में ये जो संस्कार जार है ना, मेमोरी जार, इसमें कोई डिलीट ऑप्शन नहीं होता है। और अभी देखिए, अभी प्रेजेंटली मैं इसको ट्रांसपेरेंट है ये जार, इसमें सब कुछ देख पा रही हूँ, आई कैन सी थ्रू इट ऑल द कलर्स ऑफ लाइफ। लेकिन जब आप अपने इस इनर नेट के साथ खिलवाड़ करते हैं, कुछ देखते हैं गलत या करते हैं गलत, इट्स लाइक एडिंग color to it. Let's add color of passion, red. You are adding color to it. Now brothers and sisters, if I look through it, अब क्या हो रहा है? When I'm looking through it, although I can see through it, लेकिन हर बात, हर चीज अपने रियल फॉर्म में नहीं दिख रही है मुझे। It has slight tinge of redness to it. रेडनेस की एक टिंज है इसमें, मेरे हर व्यू में अब टिंज है, right? And now suppose you continue doing that sexual activity again and again. You continue watching a porn video again and again. देखे जा रहे हैं आप. It is like adding more and more color, more and more color, making the shade darker and darker, darker and darker. और अब if I see through it, if I see through this jar, you know what is happening? I cannot see anything in its real and pristine form. अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हर चीज पर एक रेड कलर की कैमोफ्लैजिंग हो जाएगी। आप देखिए, हर चीज की एक रेड कैमोफ्लैजिंग है, हर चीज पर एक रेड परत चढ़ गई है, ऐसा हो जाता है। एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस स्टेट टू बी इन, वेरी डेंजरस स्टेट। मैं क्यों कह रही हूँ, इसको समझें। हो सकता है आज समझना है, सालों बाद जिंदगी में समझ आए। रजिस्टर करें ब्रेन में ये बात, अभी हो सकता है ना समझ आए। आप जब ऐसे करते रहते हैं और अपने संस्कार जार को कलर करते रहते हैं इन एक्टिविटीज से, तो होता क्या है, आपकी हर थॉट, आपका हर पर्सपेक्टिव, आपका हर नजरिया अब इसी कलर से, इसी सेंसुअलिटी सेक्सुअलिटी से होकर गुजरने लगता है, इसी के रंग में रंग कर गुजरने लगता है। You live in your own self-created virtual world, far away from realities. आप अपनी वही गलत सोच, गलत ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हैं। आपकी हर सोच उसी डायरेक्शन में जाती है। It's a very pathetic state. And therefore, brothers and sisters, अक्सर लव अफेयर्स में क्या कहते हैं, लैंग्वेज में कहते हैं ना, I've fallen in love. Fallen in love means what? Fall. फॉलन, सच में आप फॉल, आप गिर जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने चरित्र से गिरते हैं, अपने कैरेक्टर से गिरते हैं, अपनी मॉरल स्टैंडर्ड से गिरते हैं। यू आर फिजिकली हर्ट, यू आर बॉडीली हर्ट, यू आर एथिकली हर्ट, यू आर स्पिरिचुअली हर्ट, यू आर इमोशनली हर्ट, सेंटिमेंटली हर्ट, साइकोलॉजिकली हर्ट इन जस्ट one shot of Cupid arrow, sensuality and sexuality. कई दिनों बाद मेरा दिल ये सोचकर रो दिया, आखिर ऐसा क्या पाना था मुझे जो मैंने खुद को ही खो दिया। ये पछतावा, ये गिल्ट, ये रिपेंटेंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होती है व्हेन यू ग्रो अप। जब व्हेन यू ग्रो अप एंड यू लुक बैक यूथफुल ईयर्स, आप सोचते हैं क्या कर रहा था मैं, क्या कर रही थी मैं, क्यों खो रहा था मैं अपने आप को, कितना खोया है मैंने। उन सालों में अगर मेहनत करता या करती, क्या बन जाते और क्या खो दिया इस नॉनसेंस में। ऐसा पछतावा होता है, इट हैपेंस। एंड देयरफॉर क्यों पढ़ना? आप बताएं, आपने डिसीजन लेना है, अब हमने आप पर छोड़ना है सब कुछ।
whether it is okay or not. Is it okay? Yes or no? No, it is not okay. It is not okay. So अब लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी एक छोटा सॉल्यूशंस देकर जाएंगे. कुछ लोग हैं पढ़ चुके होंगे, आई बिलीव, है ना. कुछ को एडिक्शन हो चुकी होगी, देखने की भी हो चुकी होगी. विल गिव यू लास्ट टिप इज, दिस इज मोस्ट साइंटिफिक परमानेंट सॉल्यूशन. मेडिटेट. मेडिटेट थ्रू ब्रह्म ज्ञान's वे. आपने ये कहानी सुनी है कामदेहन? लॉर्ड शिव वॉज सिटिंग इन माउंटेन कैलाश. कामदेव अप्रोच्ड हिम. वो जैसे अपनी लस्ट अराउजिंग एरो शूट करते हैं ना, उन्होंने महादेव पर भी अपना एरो चला दिया, तीर चला दिया. व्हाट हैपेंड? महादेव थर्ड आई ओपन्ड, emitted fire and burned down Kamdev. This is a very symbolic story. It means हम सबके शरीर में इस पार्ट पर यहाँ at forehead third eye है, subtle third eye, and this third eye is also called as pineal gland scientifically speaking. ये pineal gland में इतना potential है brothers and sisters. अगर ये pineal gland activate हो जाए, then it can burn down all lustful urges in us. It can burn down. How to activate it? आसपास की जितनी भी आवाजें हैं, सबसे ध्यान को हटाते हुए अपने ऊपर आ जाइए. जैसे कि बस सिर्फ आप ही हैं, आपके चारों ओर और कुछ भी नहीं है. शरीर के एक एक अंग से ध्यान को हटाते हुए धीरे 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 भ्रुकुटी के बीच आ जाइए. सेंटर ऑफ द फोरहेड, बिटवीन द आईब्रोज. और अपने आप को देखिए. जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट. एक चमकता हुआ सितारा, shining in the center of the forehead. बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए. मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ. मैं आत्मा, ज्योति स्वरूप, इस प्रकृति के बीच विराजमान, इस शरीर की मालिक हूँ. अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ. शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, ये तो मेरी अपनी नेचर है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना संस्कार है. शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं. जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से भी शांति के वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं. मैं आत्मा धीरे धीरे पुनः
इस दुनिया की तरफ आ रही हूँ, इस कर्म क्षेत्र पर अपने कॉस्ट्यूम में धीरे धीरे पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ जाती हूँ, लेकिन इस स्मृति के साथ कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ और मैं किसकी हूँ। ओम शांति।